हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शबनम है और आज आपको मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ बताने वाली हूँ। जैसे कि आपका अकाउंट अगर एसबीआई बैंक में है तो उससे कई जुड़े हुए जो न्यू रूल्स निकले हुए हैं जो अप्रैल 2017 से लागू होने वाले हैं। तो अगर आपका अकाउंट है या आप सोच रहे हैं मैं वहाँ पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें जिससे आप बच सकते हो पेनल्टी लगाने से। तो जब सबसे पहले जो आपका कैश डिपॉज़िट सेविंग्स अकाउंट में जो हम कैश डिपॉज़िट करते हैं तो उसमें अभी नए रूल ये आए हैं कि आप कैश डिपॉज़िट बैंक में जाकर सिर्फ 3 बार आप सिर्फ फ्री कैश डिपॉज़िट कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप महीने में एक मंथ में अगर आपने 3 से ज़्यादा बार कैश डिपॉज़िट किया तो उसका चौथी बार आपको चार्ज लगेगा और उसके आगे जितने भी बार आप डिपॉज़िट करोगे उसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपने आपका बैंक अकाउंट में 5000 से आपका MAB मंथली एवरेज बैलेंस आपको 5000 मेंटेन करना है। अगर आपका अकाउंट में महीने में 5000 से कम बैलेंस होता है या तो आपको उसका भी पेनल्टी लगेगी जो अप टू 100 रुपीज़ के लगभग बताई जा रही है। उसी तरह से अब 5000 आपको किस तरह से मेंटेन करना है। ये MAB क्या होता है, जैसे आपने अगर आपके अकाउंट में 25,000 रुपये रखे तो 5 दिन तक आपका 5000 मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप कभी ज़्यादा या कम करते हैं तो 5000 उसका मंथली एवरेज बैलेंस आ जाए। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, आप अपने अकाउंट को नील ना करें। अगर नील भी करें तो फिर ज़्यादा अमाउंट डाल के उसको कवर अप कर लें। उसी तरह से जैसे ATM विड्रॉल हम लोग करते हैं तो स्टेट बैंक के अकाउंट में, जैसे स्टेट बैंक के ATM से हम लोग जब विड्रॉल करते हैं तो हमें 5 टाइम्स हम लोग फ्री विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप 6 टाइम पे विड्रॉ करेंगे तो आपको उसका चार्ज लगेगा अप टू 10 रुपीज़। और अगर आप स्टेट बैंक के ATM नहीं है, अदर बैंक का ATM है तो उसमें आप 3 टाइम्स विड्रॉल कर सकते हैं फ्री और 4th टाइम आपको उसका चार्ज लगेगा। तो इस तरह से ATM से विड्रॉल करने पे भी हमको चार्ज लगता है। उसी तरह से अगर आपका बैलेंस जो है वो 5000 के कम जाएगा तो आपको पेनल्टी है, और आपका 5 टाइम्स से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है ATM में विड्रॉल कर रहे हो आप तो उसका भी आपको चार्ज लगेगा। उसी तरह से अगर आप मशीन से या फिर आप जो है इंटरनेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग से अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आप वो बेझिझक कितना भी ट्रांजैक्शन उसमें कर सकते हो। उसी तरह से आपका अगर SMS एक्टिवेट कराया हुआ है तो 3 महीने में 15 रुपीज़ उसका भी चार्ज लगने वाला है आपको, तो उसका भी चार्ज आपको देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप 25,000 का अकाउंट ओपन कराते हैं या 1 लाख का तो आपको फ्री ATM विड्रॉल है और आपको बैंक में भी आप जाकर डिपॉज़िट कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। तो ये थी जानकारी SBI बैंक के लिए जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए रूल्स जो लागू किए गए हैं उसके लिए। अधिक जानकारी अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसमें आप जो लिख सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो। थैंक्स फॉर, आपका दिन शुभ हो।